दिल्ली में बीजेपी का 27 साल से चला आ रहा सत्ता का वनवास खत्म हो गया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता चारों खाने चित हो चुके हैं। बीजेपी की जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी का गढ़ ढह गया है। पार्टी ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि प्रभावशाली तरीके से चुनाव में बढ़त बनाई। दिल्ली में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने महज 3 दिनों में दिल्ली की सियासी फिजा को आम आदमी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में करके दिखाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि वे अब एक सशक्त विकल्प बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी गई, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता अब भी बरकरार है और उनके सामने कोई ठोस विकल्प नहीं है। महाकुंभ से सियासी संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। संगम में डुबकी की तारीख सियासी और आध्यात्मिक दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2014 के बाद से ये देखा गया है कि जब भी किसी राज्य या फिर लोकसभा चुनाव के वोटिंग का दिन आता है, उसी वक्त पीएम मोदी किसी न किसी धार्मिक स्थल पर गए होते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने जिस तरह महाकुंभ जाने और संगम में स्नान किया था, पीएम मोदी के महाकुंभ में डुबकी से बीजेपी के हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार मिली, जिसका सियासी लाभ दिल्ली चुनाव में मिला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीएम मोदी ने सियासी माहौल बनाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने चुनाव ऐलान से ठीक कुछ दिन बाद पहले दिल्ली को विकास की सौगात से नवाजा और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की आपदा बताया था। उन्होंने दिल्ली को शुद्ध हवा और पानी तक उपलब्ध नहीं कराने के लिए हमला करते हुए नजर आए। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके में 3 बड़ी रैलियां करके ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली को केजरीवाल ने स्लम बना दिया है। इसके अलावा दिल्ली में तमाम योजनाओं को लागू करने की गारंटी पीएम मोदी ने खुद दी और बताया कि ये मोदी की गारंटी होंगी और उसे हर हाल में लागू किया जाएगा। पीएम मोदी का दिल्ली वोटिंग के दिन महाकुंभ में डुबकी लगाने का असर दिल्ली की सियासत पर भी पड़ा। पीएम मोदी के महाकुंभ से बीजेपी के कोर वोटर्स का भी मनोबल बढ़ेगा, जो वोटिंग टर्नआउट पर पड़ा। इसके चलते ही दिल्ली के प्लॉटिंग वोटर्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसका असर नतीजों में भी दिख रहा है। बीजेपी 45 सीटों से ज्यादा जीतती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, बीजेपी को दिल्ली में 50% के करीब वोट शेयर मिला है। बीजेपी दिल्ली में नया इतिहास रचने में कामयाब रही। पिछले 27 साल की राजनीति को देखें तो 1999, 2014, 2019 3 बार देश का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन दिल्ली की सत्ता से दूर रही यूपी में पिछले 27 साल में 3 बार बीजेपी सरकार बना चुकी है, जिसमें से मोदी राज के दौरान 2 बार सरकार यूपी में बन चुकी है। 27 साल के भीतर हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है, लेकिन दिल्ली का दरवाजा पहली बार बीजेपी के लिए खुला है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव जीते तो बीजेपी की सीटें कम आई, लेकिन इस बार दिल्ली की सियासी बाजी भी बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी साल 2015 में पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ी और 32% वोट के साथ सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई। 2013 के चुनाव में सीट का आंकड़ा 32 था। 2020 के चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़कर 8 हुई। इस तरह सवाल खड़े होते थे कि पीएम मोदी और अमित शाह के नाक के नीचे दिल्ली का चुनाव नहीं जीता जा सका, इसलिए मोदी शाह की जोड़ी के लिए दिल्ली का चुनाव काफी अहम माना जा रहा था। 2024 के लोकसभा में बीजेपी ने जो बहुमत खोया, उसके बाद वो विधानसभा चुनाव जीतकर ही अपनी रुतबा कायम करने में कामयाब रही। बहरहाल बीजेपी की दिल्ली पर जीत पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।